आपण जदि सुस्थ रहिबाकू चाहुचंती तेबे दिनकू थरे आमिष खातु। एक कथा शुणिबाकू आपनको आश्चर्य लगुथिले भी सत। हाँ आज्ञा एक कथा आमे कहूनु, एक कथा कहउछंती डॉक्टर। हाँ आपण जहाँ शुणिछंती ठीक शुणिछंती, एक कथा कहउछंती जने डॉक्टर जदि आपनको सुस्थ रहिबाकू अछि तेबे दिनकू थरिए आमिष खातु। तेबे आम सहित अच्छा डॉक्टर किसलेन जे कि पाटनारू आसिछंती, तांके सहित आम सीधा सड़क आलोचना करिबा। पहले आपको स्वागत है हमारा चैनल रिपोर्टर्स टुडे से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिन में एक बार नॉनवेज खाइए और सुस्त रहिए, ये आपका थीम है। हाँ, चुस्त रहिए, सुस्त नहीं रहिए। ओके, क्यों ऐसा क्यों? देखिए, खाने में ना आपकी डाइट में क्या होता है उस पर डिपेंड करता है आपको कितनी बार भूख लगती है। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि आप सबसे ज़्यादा चावल रोटी खाते हो, अनाज आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो जब ज़्यादा भूख लगेगी तो आप दिन में एक बार तो खाओगे नहीं, दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, कुछ लोग 8 बार भी खाते हैं। और सुबह 8 बजे से जो मुंह चलना शुरू होता है, रात के 10 बजे बंद होता है लोगों का। और स्नैक्स में बहुत कुछ ले लेते हैं, बिस्किट ले लिया, कभी कुछ ले लिया, दिन में 3 से 4 बार चाय पी रहे हैं। तो अगर आपकी डाइट में अनाज नहीं हो, क्योंकि अनाज में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपकी भूख कम हो जाएगी, बार बार आपको भूख नहीं लगेगी। तो इसलिए डाइट में सबसे ज़्यादा वो होना चाहिए जिससे आपकी भूख कम हो, और वो होता है प्रोटीन और फैट। अब एक्चुअली प्रोटीन और फैट आपको मिलता है, जो डिसेंट सोर्स होता है प्रोटीन फैट का, वो होता है एनिमल फूड्स, जिसमें आपका एग्स आता है, मीट होता है। मीट में आप डिफरेंट मीट्स खा सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं खाने बोलता हूँ रेड मीट, मटन। और उसको जब आप खाते हो फैट के साथ, क्योंकि मटन के पास फैट भी है, तो उस फैट में जब आप कुक करोगे, उससे खाओगे, तो आपको भूख कम लगेगी। और मुझे एक बार ही भूख लगती है, मैं एक बार खाता हूँ, लेकिन इस खाने को खाते हुए कुछ लोग 2 बार भी खा सकते हैं। 2 बार से ज़्यादा किसी को भूख नहीं लगती है जनरली, मैं यही देखता हूँ। तो आपको 2 बार खाना है और फिर अपना काम करना है पूरे दिन। दिन भर खाते रहोगे तो काम कब करोगे? एक बात है, लोग बोलते हैं या डॉक्टर बोलते हैं कि खाना कम कीजिए, नॉनवेज कम खाइए और सुस्त रहिए, लेकिन आप उल्टा बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं नॉनवेज खाइए, चुस्त रहिए, सुस्त रहिए। देखिए, होता क्या है कि आप बीमार कौन लोग हैं, अगर हम ऐसे देखें तो बीमार वो लोग हैं जो अनाज खाते हैं। अब उस अनाज के साथ आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अनाज के साथ नॉनवेज खाएंगे तो भी आप बीमार रहेंगे, जिसको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, क्योंकि अनाज भी खा रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, वो भी नॉन वेजिटेरियन है। और जो अनाज खा रहे हैं लेकिन नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, उसको हम वेजिटेरियन बोलते हैं। तो बीमार तो दोनों ही हैं। आप अनाज के साथ नॉनवेज खाओ या ना खाओ, बीमारी आपको होगी। तो मेरा ये कहना है कि आप अनाज हटा दो, सिर्फ नॉनवेज खाओ, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, उनको नहीं पता है। क्योंकि आजकल के डॉक्टर्स को आप देखिएगा, वो खुद ही मोटापा उनको है, ओबिसिटी खुद है, डायबिटीज़ उनको खुद हो रखा है, खुद ही 10 से 12 मेडिसिन खा रहे हैं और पेशेंट्स को भी खिला रहे हैं। खुद की भी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो पेशेंट्स को कैसे ठीक करेंगे? पेशेंट तो बीमार रहेगा ही। जब डॉक्टर ही आपका बीमार है तो पेशेंट कैसे आपका स्वस्थ रहेगा? आपका कंसेप्ट और डॉक्टर से अलग है थोड़ा सा। थोड़ा अलग नहीं है, बहुत अलग है। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको ऐसी डाइट बता रहा हूँ जिससे आपकी सारी मेडिसिन बंद हो सकती है, और अगर बंद नहीं होती है तो कम तो होएगी डेफिनेटली। तो डॉक्टर का काम क्या है कि आपके सिम्टम्स को सुनेंगे और मेडिसिन लिखना शुरू कर देंगे। बहुत से बहुत आपसे 5 से 10 मिनट का बात करते हैं, वो 10 मिनट तो कभी नहीं करते, 5 मिनट बात करते हैं, आपका कंप्लेंट सुनते हैं और मेडिसिन लिख करके भेज देते हैं आपको, और कुछ जांच लिख देते हैं। मेरा काम होता है कि मैं पेशेंट से जब कंसल्ट करता हूं तो मैं 60 मिनट कम से कम देता हूं अपने पेशेंट को, और उसमें अच्छे से उनको समझाता हूं। और स्पेशली पेशेंट मेरे पास जब आते हैं तो वो मेरे यूट्यूब वीडियोस को देख कर आते हैं। तो मेरा पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है, मेटाबॉलिक डॉक्टर के करके। पेशेंट अगर उस चैनल पे जाएंगे, मेरे वीडियो सुनेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली डाइट कैसे काम करता है और कैसे आपका डायबिटीज़ रिवर्स होता है, कैसे आपकी बीमारी ठीक होती है। तो उसको सुनने के बाद वो मेरे पास आते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, और वो कंसल्टेशन 1 से 1.5 घंटे का होता है। और उसके बाद वो डाइट फॉलो करते हैं। 2 से 3 महीने का प्लान होता है। उसको करते हुए वो आराम से अपनी मेडिसिन को कम करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स की मेडिसिन बंद भी हो जाती है। तो पूरा उल्टा है, थोड़ा अलग नहीं है मेरा। एक बात है, ये इंडिया है, इंडिया में हर तरह का खाना खाया जाता है। आप बोल रहे हैं कि नॉनवेज खाइए, लेकिन यहाँ वेजिटेरियन के संख्या भी ज़्यादा है। उसके हिसाब से
आप बोल रहे हैं कि चावल और रोटी छोड़ देने को, ये तो हमारे यहाँ प्रमुख खाना है, तो इसी हिसाब से आप क्या समझ रहे हैं, ये सब हो सकता है यहाँ पे? देखिए, होगा तभी जब आप चाहेंगे। मैंने अपने लिए चाहा, इसलिए मैं इस डाइट को फॉलो कर रहा हूँ। और अगर मैं नहीं चाहता तो मैं भी वही खा रहा होता और शायद मैं भी बीमार होता अब तक। दिन भर आप कितना केजी मटन या चिकन या नॉन? अगर अंडे का आप पूछें तो मैं अंडे एक बार में 24 टू 30 खाता हूँ। 24 टू 30 होल एग्स येलो वाले के साथ खाता हूँ मैं, एग वाइट्स नहीं खाता हूँ। तो पूरा 30 अंडे में खाता हूँ, 30। और अगर मटन होता है, मीट होता है, तो ऑलमोस्ट 1.25 kgs होता है मेरा अकेला का। इतना ही होता है खाना, और एक बार खाना होता है बस। तो रोज खाते हैं ये सब? हाँ, हर रोज़ खाता हूँ। और अगर फास्टिंग कर रहा हूँ 2 से 3 दिनों का, तो कुछ नहीं खाता हूँ फिर, क्योंकि फास्टिंग भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करता हूँ। एवरी 2 वीक्स पे मैं फास्टिंग करता हूँ 48 आवर्स का। ऐसा देखा जाता है कि नॉनवेज खाने से स्किन डिजीज होता है या कुछ बीमारी होती है। जैसे कोरोना के समय लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया था, नॉनवेज खाने के लिए वो डॉक्टर लोग या सब कुछ मना कर रहे थे। वो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका कॉन्सेप्ट तो गलत होगा। मेरा कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट उनका है। क्योंकि मेरा अगर गलत होता तो पेशेंट ठीक नहीं होते मेरे से। मेरे पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो उनकी मेडिसिन बंद होती है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन बढ़ती है। तो कॉन्सेप्ट किनका गलत है, आप खुद समझिए। स्किन डिजीज वगैरह वगैरह जो होता है ठीक होता है इसी से। स्किन डिजीज़ भी ठीक होता है, जिसको हम सोराइसिस बोलते हैं, कि स्किन कंडीशन होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वो भी ठीक होता है। एक्नी ठीक होता है, सारा कुछ ठीक होता है। कोई ख़राब कुछ नहीं होता है इस डाइट पे आपका, क्योंकि ये एक्चुअल फूड है आपका, है ना। जब एक्चुअल खाना आप खाओगे, जो आपके लिए खाना है, तो उससे कोई चीज़ ख़राब क्यों होगा, उससे सब कुछ अच्छा ही होगा ना। कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आया जब मैं एक्चुअली MBBS में कर रहा था, तो मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया था, तो मैं भी ओवरवेट हो गया था। इंटर्नशिप करते करते मुझे लगा कि यार एक्सरसाइज इतना करता हूँ फिर भी वेट मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया कि कैसे फ़ैट लॉस होगा, कैसे वेट कम होगा। और वो करते हुए मैं एक बुक मैंने पढ़ना शुरू किया। MBBS फर्स्ट ईयर में होता है, बायोकेमिस्ट्री की बुक होती है वो, और उसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म को मैं डिटेल में पढ़ना शुरू किया मैंने। और उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, यही एक्चुअल कल्प्रिट है आपके सारे मोस्ट ऑफ द डिजीज़ का। तो अगर आप डाइट से कार्बोहाइड्रेट हटा लेंगे, जो अनाज में सबसे ज़्यादा है हमारी डाइट में, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाएगी विदाउट मेडिसिन। और मेडिसिन से तो कुछ भी ठीक नहीं होता ना। ऐसे भी आप मेडिसिन जिस चीज़ के लिए ले रहे हो, उससे ठीक कहाँ कुछ हो रहा है। बीमारी आप मेंटेन कर रहे हो मेडिसिन पे, है ना। आपके हिसाब से नॉनवेज खाइए, सुस्त रहिए। बिल्कुल, नॉनवेज खाइए और मुझे देखिए, और फिर आप भी खाना शुरू करिए ना। अब किस दिन का वेट कर रहे हो आप, है ना। खाली नॉनवेज? सिर्फ नॉनवेज, हाँ। नॉनवेज नहीं खाना है, नॉनवेज ही खाना है। कैसे खाते हैं नॉनवेज आप? नॉर्मल जैसे इंडियन रेसिपी में आप बनाते हो ना, कुकर में आप राइस रोटी के साथ खाते हो, जैसे मटन चिकन, वैसे ही आप बनाइए। बट राइस रोटी नहीं खाना है। और ग्रेवी को थोड़ा थिक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो थिक ग्रेवी में आप खाएंगे तो विदाउट राइस रोटी आपको अच्छा लगेगा खाने में, और उसी से पेट भरना है, वही खाना है हमारा। तो अभी क्या बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैं सारे दर्शकों से यही बोलूँगा कि आप अपनी डाइट को प्लीज़ बदलिए। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्लीज़ वेजिटेरियन मत रहिए, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट पे या वेजिटेरियन होते हुए आप बीमार हुए हो तो वेजिटेरियन डाइट पे आप कभी ठीक नहीं होगे। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्लीज़ नॉन वेज फूड के साथ रोटी चावल खाना बंद करिए। और अगर कोई वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन मत रहिए, नॉन वेज स्टार्ट करिए। शुरू में दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि यार कैसे होगा, कभी खाया नहीं मैंने, बट वो हो जाता है, टाइम लगता है, 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स, वेजिटेरियन पेशेंट्स अब नॉनवेज खा रहे हैं और बहुत अच्छे से खा रहे हैं विदाउट चावल रोटी, जो कभी नहीं खाया था। जिन्होंने 65 ईयर्स, 50 ईयर्स, 55 ईयर्स के पेशेंट्स अब खा रहे हैं, फीमेल पेशेंट्स अब भी खा रही हैं। नॉनवेज नहीं खाया पेशेंट अगर नहीं खा रहा है, वो खाली वेज खा रहा है और रोटी चावल छोड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, बट आपको आपकी भूख नहीं जाएगी ना, क्योंकि आप रोटी चावल छोड़ दिया आपने और उसको किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर पाए आप। तो जब भूखे आप रहोगे तो कैसे प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना। आपको भूख को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको खाना है पेट भर के, लेकिन क्या खाना है वो ये होता है, मटन होता है। ऐसा नहीं है कि खाली पेट रह के हम सारी बीमारी ठीक कर लेंगे। कब तक आप खाली पेट रहेंगे? भूख से आप जीत नहीं सकते हैं। इसलिए भूख को शांत रखिए इस मटन, मीट को, एग्स को खाकर, और बाकी चीज़ें मत खाइए। बिल्कुल, चिकन भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू थैंक यू सो मच। निश्चित रूपे आपण शुणुले कि रुटी एवं
भात छाड़तु एवं दिन को गोटे थर आमिष खातु एवं सुस्थ रुहतु। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन शुभम सरोज कुमार राउत का रिपोर्ट टुडे।